नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आपका स्वागत है श्रावस्ती हब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सरकार की मंशा है थी अभी तक की संविदा लगाने की 5 साल, तो उसमें सतीश द्विवेदी जी आकर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखा जिसमें वो बोलते नजर आ रहे हैं न्यूज पे कि सरकार ने ऐसा कोई भी शासनादेश लागू नहीं किया है और ना ही कहीं ऐसा कोई सरकार के द्वारा फैलाया गया समाचार कि ऐसा होना है, लेकिन ये न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या न्यूज के माध्यम से गलत अफवाहें या खबर फैलाई गई है जिसके द्वारा आप सभी लोग को भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं अगर सतीश द्विवेदी जी से विनम्र और भावपूर्ण से उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के बिना कहे न्यूज़पेपर वाले हों या टीवी वाले हों या कोई भी हो, वो कोई भी खबर छाप सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। दबाव मतलब क्या, वो कुछ भी छाप दे तो सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इतने दिनों से ट्रेंड हो रहा है कि संविदा पर 5 साल संविदा किसी भी नौकरियों पर सरकार ने लगाने की कोशिश की है, तो क्या किसी भी न्यूज पर आकर के या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार का कोई भी मंत्री या शिक्षा मंत्री या हमारे सीधे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई भी सलाह देनी उचित नहीं समझी जो कि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ऐसा गलत अफवाहें हैं, और फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, जो कि दैनिक जागरण हो चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, जिसने ऐसा छापा हो, अमर उजाला या कोई भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं किसने छापा क्या नहीं छापा। आप लोग देखे ना कहां से आवाज उठी है। अगर आप लोग देश चलाना जानते हैं तो क्या जो भी गलत खबर है उस पर दबाव डालना नहीं जानते, उसको रोकना नहीं जानते आप लोग कि कुछ भी है उसको छोड़ दो कि गलत हो गया बोल दो बस काम खत्म। बच्चे धरना दे रहे हैं वहां पर, आप लोग उसके ऊपर लाठी चलवा दे रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं कि ये गलत खबर है, ऐसी है वैसी है, उनको ऊपर लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं कि आप लाठीचार्ज करके इनको भगा दो। क्यों धरना देंगे? किसके पास इतना टाइम है? कोरोना काल चल रहा है, इतना ज्यादा कोरोना काल है जिसमें आप सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन की बात कही जा रही है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उनको ऊपर इतना दबाव बन गया कि संविदा पर करने के बाद उनके हर 6 महीने में एग्जाम होंगे, हर साल भर तो होंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी है, आप ही बताइए कि अगर कोई पुलिसकर्मी उसकी नौकरी लग गई, 5 साल तक वो एग्जाम देने के लिए रेडी रहेगा? 8 घंटे 10 घंटे आप उससे नौकरी का काम कराएंगे, 2 घंटे मिलता है पर अपने घर पर नहीं देगा, रात में सोएगा नहीं, सुबह आपके यहाँ ड्यूटी आनी है फिर से, तो क्या करेगा? तो ये मैं सबके लक्ष्य से पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है तो इन लोगों को आप उखाड़ फेंक सकते हैं। जो स्तंभ की बात होती है कि न्यूज़पेपर वाले ये जो हमारे पत्रकार लोग हैं हमारे चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं, तो ये स्तंभ नहीं है, ये अफवाह फैलाने की जगह है। अगर आप लोग इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, गलत अफवाह क्यों फैलाई ये लोग? क्या उसकी कोई ऐसी मीटिंग की गई कि इसको इस न्यूज को दिखाना है कि नहीं दिखाना है? और दिखाना तो कहां से आई? किसने कोई पक्की न्यूज मिली इनको? दूसरा ये चला आता है कि रिटायरमेंट आप 50% पर 50% पर दे रहे हैं, 30 साल सर्विस पूरी हो गई और 50 पर रिटायर दे रहे हैं। क्या जब नौकरी लगी थी तब ऐसी बात कही गई थी कि उसको रिटायर दे देना है? किसी की भी हो, आप सरकार चला रहे हैं, आपको नहीं पता होगा कि जो इस समय नौकरी कर रहा है शायद उसके घर में उसी नौकरी के बदौलत ही रोटी चल रहा हो, रोटी खा रहा हो। 10 साल पहले आप रिटायर दे देंगे, संविदा पर लगाएंगे उसको, 5 साल पूरी संविदा की तनख्वाह देंगे आप। अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जनता ही बची है। ए ग्रेड नौकरी से IAS PCS के ऊपर आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग आपके यहाँ पर आपको सलाह देते हैं कि ऐसा कर दीजिए जिससे इस देश की हालत ये हो जाएगी। रेलवे को बेच देते हैं, कभी एयरपोर्ट को बेच दें, कोई भी चीज हो, लाल किला को बेच दें। बेचने का अर्थ मेरा यही है कि भले ही आपने किसी को दिया हो कि दिन तक वो वहां से रेवेन्यू करके दे, हमको आपने ले लिया रेवेन्यू कि हमको प्रति वर्ष इतना चाहिए, प्रति महीना इतना चाहिए, प्रति साल इतना चाहिए, 5 साल में मुझको इतना चाहिए, और इतने सालों के लिए उसको बेच दिया। तो एक बात समझ लीजिए, छात्र है चाहे इस देश की जनता है, सोशल मीडिया का जमाना अगर आपने कर दिया है और सभी को आपने ऑनलाइन कर दिया है तो आपको ऑनलाइन जवाब भी मिलेगा। जिस तरह से जनता आपको सपोर्ट करी है कि जिस जनता ने आपको सपोर्ट किया है, भले ही वो किसी मत के द्वारा हो किया हो, जब जनता ने आपको मत दिया तब आप वहां पर कुर्सी पर बैठ पाए हैं। भले ही वो कुर्सी आपके मुख्य न्यायाधीश या मुखिया की क्यों ना हो, चाहे यहाँ प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो। इसलिए देश के नौजवानों को हित
देख कर के हितों को देख करके और देश के लोगों के हितों को देख करके आप कोई भी फैसला लीजिए। आप कर रहे हैं अच्छी बात है, चीन से मुकाबला कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या यहाँ पर मतलब किसी का पेट की रोटी काट करके आप वहां पर चीन से मुकाबला करेंगे? वो तो आपका दायित्व है, आपका सरकार है, आप रहेंगे। लेकिन हाँ, वो हमारा भी दायित्व है कि हम अपने देश के प्रति अगर कुछ कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप हमसे कहें या आप ना भी कहें तो भी, अगर आपकी नौकरी लगी है, किसी भी नौजवान की नौकरी लगी है, तो हो सकता है 1 महीने की तनख्वाह आपको निकाल कर दे पूरा साल में 1 महीने दे सकता है हर एक नौजवान, 1 या 2 महीने भी दे सकता है। अगर ऐसी स्थिति आ गई, अगर कि कोई भी ऐसी मतलब स्थिति आ जाती है जिसमें युद्ध है और उसमें खर्चा ज्यादा लगता है, तो अगर आपके पास राजस्व नहीं तो हर युवा देगा, 2 महीने की तनख्वाह दे देगा, क्योंकि वो देश के प्रति समर्पित है, उसको जिम्मेदार है वो। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस नौजवान को या उस देश के निवासियों को कम से कम इतना तो विश्वास हो कि हम अपने देश में रह रहे हैं तो हमको रोटी की कमी नहीं होगी। सभी विभागों में लगभग 50% जगह खाली है, आप उसको तो नहीं भर रहे हैं। कभी संविदा पे करना है, कभी 50 लाख पे निकालना है। किसी भी आप जगह पर देखिए तो एक आदमी या एक सरकारी कर्मचारी पे आप देखिएगा, क्योंकि जिले में एक ही आईएएस होता है, लेकिन कर्मचारी कई होते हैं, और कई कर्मचारियों में भी एक कर्मचारी के ऊपर जितना भार देना होता है उसका 5 गुना भार या 10 गुना भार उस पर डाला जा चुका है। इसमें कोई भी आप नियम निकालते हैं तो आप सीधे यहाँ पर जिले पे भेज देते हैं, जिले के तहसील में भेज दिया जाता है, तहसील में उसके कर्मचारियों से काम करवाया जाता है और कहते हैं कि इस 3 दिन में इसका हमको पूरा ब्यौरा चाहिए। अरे एक काम उसका अभी खत्म नहीं हुआ तो दूसरा काम आप दे देते हैं उसके सर पर, और उसकी फिर 50 साल पर नौकरी करेंगे, आपसे हट जाइए यहाँ से। एक तो उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, विधायकों की पेंशन आप डबल कर रहे हैं, कभी तनख्वाह बढ़ा दे रहे हैं, कभी सांसदों का तनख्वाह बढ़ा दे रहे हैं, कभी सांसदों के पेंशन को डबल कर दे रहे हैं, लेकिन जो युवा है या जिस देश के जो निवासी हैं वो किसी काम के नहीं है आपके लिए। आप 5 साल के लिए हैं तो बर्बाद कर देंगे क्या देश को? मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, जो ये आपने आभार भी करता हूं क्योंकि आपने हमारे देश को पूरे विश्व में इस काबिल बनाया है कि लोग इसको जानते हैं कि भारत देश एक है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। लेकिन वही मोदी जी या वही योगी जी या वही किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जब अपने प्रदेश की जनता को, अपने देश की जनता को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर किस काम के? पहले अपने घर को अच्छे बनाइए, फिर अपने घर को अच्छे बनाने के बाद उसका क्या आता है कि मतलब बाहर इसका हम समाज में इज्जत होती है। पहले अपने घर को उस लेवल तक पहुंचाया जाता है कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, प्रोडक्शन करने में पहुंच चुके हैं। इस कोरोना काल में इतने लोग की नौकरियां जा चुकी है जो कि प्राइवेट ही भले ही कर रहे हो। कितने लोग तो पर डे मर रहे हैं आपके हिसाब से? आपको नहीं पता होगा कि शायद जो सरकारी जो आप आदमी हैं वो अपने तनख्वाह से भी कुछ लोगों को खिला रहे हैं, भले ही कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो। आप जो महीने जो राशन देते हैं उसका बहुत बहुत आभार आपको, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उसमें 100 में से कम कुछ नहीं तो 30-40% तो 40% लोग तो खिला ही रहे हैं किसी न किसी को, कि ये गरीब लोग हैं, हमारे गांव में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। और सरकार से जो अनुदान मिल सकता है वो दिलाने की कोशिश करते हैं, भले ही मिले ना। इधर अगर किसानों की बात हम कर लें तो किसानों के ऊपर कितना बवाल चल रहा है इसमें। एक राष्ट्र एक बाजार आपने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहीं का आप व्यापार रोक दे रहे हैं कि मुंबई से दिल्ली नहीं पहुंचेगा, यहां से वहां ये सामान नहीं पहुंचेगा। किसानों की ही बात करें जो आप उनके खाते में किसान सम्मान निधि देते हैं, 1 महीने की उनकी सम्मान निधि आती है, फिर 6 महीने के लिए रुक जाती है। आप लोग कहते हैं कि हम कम से कम 13, 14, 15 करोड़ लोग किसानों को ये फायदा देना चाहते हैं, लेकिन जितने रजिस्टर्ड किसान हैं आपके यहाँ 5-6 करोड़ लगभग, उनको भी तो कम से कम उसका जो अगर एक बार उनको मिल चुका है तो उनको हर महीने मिलता रहना चाहिए ना। हर महीने का मतलब साल में 6,000 उनको मिलता रहना चाहिए। 1 महीने आ गया फिर आप बताते हैं कि उनके कहीं पर कागज में कमी हो गई, क्या दिक्कत हो गई? आप उन लोग को ना दंडित कीजिए जिन्होंने ऐसा किया है।